हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कॉन्सेंट्रेट ऑन नेम, नाम पे फोकस कीजिए सब कोई, और आंख बंद कर लीजिए, सब कोई आंख बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 मैजिक हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैजिक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैजिक हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैजिक हो गया। हरे कृष्णा, 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 मैजिक हुआ।
थिंकिंग को ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत हाँ, कहीं कहीं ऐसी जगह से होकर के आ रहे हैं, जो कल्पना नहीं किए थे। कहीं घूम करके आ रहे हैं। आँखों के सामने जो है वो अभी हाँ, थोड़ी देर पहले कहीं गायब हो गया। हाँ, कहीं से हम लोग घूम करके आ रहे हैं। हाँ, कितने लोगों को लग रहा है? हरे कृष्णा। बाकी किसी को नहीं लग रहा? घूम करके आ रहे हैं। कहीं और थे हम लोग। हाँ, शांति लग रही बात? हरे कृष्णा। हाँ, इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद बोलते हैं, हरे कृष्णा जपो और जादू हो जाएगा। है ना? तो हरे कृष्णा जपे और जादू हो गया। है ना? तो एक्चुअली में हाँ, कुछ भी स्पेशल नहीं है ना? स्पेशल कृष्णा के नाम में, स्पेशल गुरु की आज्ञा में, है ना? तो उसी कारण सब कुछ स्पेशल हो रहा है। स्पेशल कृष्णा है, स्पेशल गुरु है, स्पेशल हम नहीं। वो दोनों स्पेशल होने के कारण सब कुछ स्पेशल हो जाता है ना? हरे कृष्णा। चलिए, तो एकादशी की महिमा पढ़ते हैं। उसके बाद किन्हीं को भी भक्ति में किसी प्रकार का भी कोई भी कष्ट आ रहा हो, कहीं से भी हो, आज तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हो, अगर पूछना चाहें, सबसे पहले उनका कष्ट निकालेंगे, हैं? उसके उनके कष्टों की समस्या जो भी समाधान करने का प्रयास होगा, वो करेंगे और उसके बाद फिर फाइनली हुँ, हुँ, थर्ड स्टेप होगा कि हुँ, पहले कष्टों का समाधान और फिर अ, मेडिटेटिंग अपॉन कृष्णा। अभी भी हम लोगों ने जब कीर्तन सुना, तो एक्चुअली में पहले से डिसाइडेड नहीं था। हुआ ये था कि 5 पीएम पे यही ट्यून पे गाया था और आप लोग जानते हैं मेरे को ट्यून भी याद नहीं रहती। तो 5 पीएम पे यही ट्यून पे गाए थे, है ना? उसके बाद मंदिर में थे, फिर आप लोगों ने गाया। बहुत-बहुत मधुर वाणी में हम लोग सुन रहे थे। आशी ने बहुत मीठा गाया। एकादशी इतनी स्पेशल। तो उसके बाद याद-वाद तो था नहीं, परंतु ठीक है, कृष्णा को याद दिलाना तो याद आ गया। कृष्णा गिव्स रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। रिमेम्बरेंस दे दिया, याद कर लो, याद आ गया। चलिए, तो किन्हीं को कोई भी कष्ट आ रहा है तो वो कष्ट लेंगे, है ना? फिर वापस से यही जानेंगे कि मेडिटेटिंग अपॉन कृष्णा कैसे करें, क्या करें, है ना? उस पे फिर फ़ोकस करेंगे। चलिए, सबसे पहले एकादशी की महिमा, जिन किन्हीं को एकादशी की महिमा रीड करनी है, वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। हंसा माता जी फेवर्ड है, हैं? 2 दिन से माता जी का नेटवर्क नहीं चल रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आज क्लियर है। प्लीज़ कंटिन्यू। हम हम आज 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी मना रहे हैं। सफला एकादशी पौष मास के ढलते चंद्रमा के दौरान दिसंबर-जनवरी में होती है। इस एकादशी की महिमा असीम रूप से महान है। वास्तव में एकादशी के दैवीय परिणामों की प्रशंसा करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी वे ब्रह्मानंद पुराण में दिए गए हैं। तपस्या के सभी व्रतों में एकादशी का दिन सर्वोत्तम है। हिरोसेना नगर में बहुलदान नामक एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसके 4 पुत्र और एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। राजा के पुत्रों में सबसे बड़े और बहादुर पुत्र का नाम नाल का था। राजकुमार नाल का महापापी था। वह वैष्णवों, ब्राह्मणों, देवताओं की निंदा करता था और उसे धूर्त कीड़ा से लगाव था। वह नियमित रूप से वेश्याओं के घर भी जाता था। इसलिए उसके पिता राजा बहुलदान ने उसे एक दूर देश में निर्वासित कर दिया। पिता द्वारा राज्य के से दूर निर्वासित करने के कारण नालका एक विशाल जंगल में रहने लगा। वह जीवित रहने के लिए जंगली फल, जड़, अंकुर, कच्चा मांस तथा कुकुरमुत्ते का सेवन करता था। रात में वह कभी-कभी अपने पिता के राज्य में लौट आता था और नागरिकों के घरों से चोरी करता था। उसके चोरी करने के बावजूद नागरिक उसे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वह राजा का पुत्र था। नालका जिस जंगल में रहता था, वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष था। यह वृक्ष देवताओं की भांति पूजनीय था। उसकी शाखाएं जमीन तक झुक पहुंची हुई और शाखाएं जमीन पर पहुंची
और सब तरफ फैली हुई थी, जिसके कारण वह एक अकल्पनीय शक्तिशाली जंगल बन गया था। काफी समय तक नालका ने वहां वास किया। जब नालका इस बरगद के पेड़ के नीचे वास कर रहा था, तब संयोग से सफला एकादशी का दिन आ गया और उसे ज्ञात भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक से अन्न ग्रहण न करने से नालका कमजोरी की वजह से कई घंटों तक बेहोश रहा। एकादशी के दिन वह दोपहर के बाद उठा। कमजोर हो जाने की वजह से उस दिन उसने किसी भी जानवर को नहीं मारा। उसे कुछ फल मिले। उसने असहाय दयनीय स्थिति में उन्हें भी विष्णु लीला पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करने का निर्णय किया। उस दिन सूर्यास्त तक वह केवल एक हथेली जामुन, आमल की एक शाखा और कुछ फल अर्पित करने में सफल हो पाया। रात भर वह भेड़ियों के डर और अपनी कमजोर स्थिति के कारण जागता रहा, क्योंकि वह स्वयं का बचाव करने में असमर्थ था। राजकुमार नालका ने जागृत उपवास करके अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। भगवान मधुसूदन ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली। हालांकि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस दिन एकादशी थी। इस अज्ञात उपवास के परिणाम स्वरूप नालका के पिता बहुलदान को अपने अभागे पुत्र पर दया आ गई और उसे जंगल से ले आया तथा हीरो सेना प्रांत के राजकुमार के पद से सम्मानित किया। जल्द ही उसके पिता ने नालका को एक न्यायी राजा के रूप में शासित किया। उसे एक सुंदर पत्नी प्राप्त हुई तथा उसके कई पुत्र हुए। सफला एकादशी का पालन करने से निश्चित रूप से दुर्गम लाभ प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति के यहाँ प्रसिद्धि और मुक्ति का वास होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वे निसंदेह महान आत्मा होते हैं तथा उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो एकादशी हमेशा आती क्यों है? एकादशी इसलिए आती है क्योंकि हम लोग को कॉजलेस मर्सी चाहिए, अहेतु की कृपा। कृष्णा विशेष रूप से अहेतु की कृपा करते हैं, है ना? आज कुछ सुने थे टेम्पल में। बाय द वे, जो लोग 7 बजे ज्वाइन कर पाए, इसीलिए बोलते हैं शुद्ध भक्ति का प्रयास ग्रुप अच्छे से देखा कीजिए। बहुत अमेजिंग। आरती के बाद कीर्तन चल रहा था। आरती के बाद जस्ट कीर्तन हो रहा था और मेरा कुछ गला बैठ भी गया। गला थोड़ा-सा बैठ भी गया। तो बहुत अमेजिंग कीर्तन हो रहा था। बहुत अमेजिंग। जो लोग ज्वाइन किए होंगे वो लोग जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एकादशी होने के कारण सब कुछ स्पेशल होता है। वहाँ पे बताया भी गया था कि 1000 गुना बेनिफिट होता है। करीबन आधे घंटे तक कीर्तन हो रहा था। बहुत ही अमेजिंग कीर्तन हो रहा था। तो बात ये है कि हम लोग तो पाप कर्म करते रहते हैं, है ना? प्रयास तो ये होना चाहिए कभी भी हमारे हाथों से कोई भी पाप कर्म ना हो। हम लोग कोई भी पाप कर्म में संलग्न ना हो। परंतु ठीक है, अगर पाप कर्म कर भी रहे हैं तो कृष्णा हम पे कृपा करते हैं, है ना? प्लीज समझिए कि पाप कर्म करें ये गलत है। आप समझिए, हरि गुरु वैष्णव तीनों ही कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा कृपा गुरु करते हैं, परंतु हरि भी करते हैं। डेफिनेटली हरि करते हैं तभी गुरु करते हैं। परंतु देखिए, हरि तो एक बार करते हैं, गुरु बारंबार करते हैं। आप सोच के देखिए, गुरु सबसे ज्यादा कृपालु इसी कारण है। हम लोग हमेशा ये बात जानते हैं, बार-बार रिपीट करता हूँ। परंतु लोग पूर्ण रूप से इसको समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। फिर से एक और बार बता देता हूँ। कृष्णा तो कृपा करते हैं। कृष्णा तो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। कोई भी ऐसा पल नहीं होता आपको साथ छोड़ देता। आत्मा अगर परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। आत्मा का अंश भी परमात्मा स्वरूप ही है। तो परमात्मा से अलग होगी कैसे? परंतु हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम परमात्मा से द्वेष करते हैं।
तो कृष्णा बोलते हैं कि तुमको मेरे से द्वेष है? हम बोले हाँ, हमको द्वेष है। बोले जाओ जो करना है कर लो। हमको धन चाहिए, बल चाहिए, मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोले ठीक है जाओ ले लो। आप गुरु को जाकर के बोल के देखिएगा, हैं? अगर कोई गुरु होंगे उनको जाकर के बोल के देखिएगा कि हमको धन चाहिए, मान चाहिए, बल चाहिए, ज्ञान चाहिए, हैं? सोच के देखिए अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को कोई बोला होता तो क्या बोलते? अरे मूर्ख! चुपचाप बैठ, नाम जप कर, है ना? ऐसा नहीं है कि हमें अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, हमें अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, ठीक है? परंतु गुरु कभी भी इस पतित अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते कि आप माया के जाल में फँस करके आप धन, ज्ञान, बल, मान, सुंदरता ये सब में लगे हुए हैं। गुरु कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्णा ने स्वीकार कर लिया ना, परंतु गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। आप लाख बार बोल लीजिए हमको यही चाहिए। गुरु बोलेंगे कि मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, परंतु फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब बताइए कृपालु कौन जाना है? अगर गुरु भी हमको अपनी अवस्था पे छोड़ दें, सोच के देखिए, जैसे कृष्णा ने छोड़ दिया, गुरु भी हमको छोड़ दें। क्या? तुमको धन चाहिए, जाओ कमाओ, तुमको ज्ञान चाहिए, जाओ करो, तो हम भक्ति कब करेंगे? हमको अगर अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया जाए तो हम भक्ति करेंगे ही क्यों? हमको कोई कृष्णा के बारे में आज तक हमको जो भी भगवान के बारे में पता है, कैसे पता है? गुरु ने ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान हमने श्रवण किया, हमको पता चला या फिर वैष्णवों से हमने सुना। वैष्णवों ने भी बोला तो किस लिए बोला? क्योंकि गुरु ने बोला। हमने तो इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। कृष्णा ने तो यही बताया है कि बस एक ही तरीका है, भगवान के बारे में जानने का एक ही तरीका है। गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनसे विनीत उनकी सेवा करो, उनसे विनीत जिज्ञासा करो, वो आत्मसिद्ध है, वो ज्ञान प्रदान कर सकते। तो हमारे पास तो मात्र एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हो, कोई और तरीका है भगवान को जानने का, सच बता रहा हूँ, ये बात बहुत वर्षों के अ, संघर्षों के बाद समझ में आई। हो सकता है आपको बहुत वर्षों के संघर्ष के के बाद समझ में आए। हो सकता है जन्म-जन्मांतर संघर्ष कीजिएगा उसके बाद ये बात समझ में आए। हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है। अगर गुरु हम पे कृपा नहीं करे, हम कृष्णा के बारे में नहीं जान सकते। शुद्ध रूप से कृष्णा के बारे में तभी जानते हैं जब कृष्णा बताते हैं, कृष्णा तभी बताते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, कृष्णा उन्हीं को बताते हैं, और किसी को नहीं बताते। अगर हम गुरु के शिष्य नहीं है, तो हमको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। हम लोग जो इधर-उधर से और टीवी से और इस सब से सुनने का कोशिश करते हैं ना, देखिए समझिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मात्र इतना सा है, क्या आप टीवी के प्रति समर्पित हैं? क्या आप मूवी डायरेक्टर के प्रति समर्पित हैं? क्या आप किसी के प्रति समर्पित हैं? अगर हैं तो जान सकते हैं, अगर हैं तो आप उनसे जान सकते हैं, परंतु नहीं जानते ना, हम नहीं समर्पित हैं। ठीक है, हम में एक जिज्ञासा पैदा कर देते हैं कभी-कभी, है ना? कभी कोई होते हैं, कभी कोई सोच लेते हैं, है ना? बहुत लोग इस प्रकार से अपने आप को मूर्खता में सोचते हैं कि हम तो है ना टीवी देख कर के ही भक्ति करना सीखे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। यकीन मानिए मैं भी बचपन में वो महाभारत और जय श्री कृष्ण आता था, वो सब मैं भी देखता। श्री कृष्ण। बाकी जो आजकल के आते हैं वो ज़्यादा टीआरपी फ़ोकस होते हैं। पहले वाले भी देखिए जब तक पॉपुलैरिटी नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा। महाभारत पॉपुलैरिटी था, सब बंद हो जाता था, है ना? अगर सपोज़ कीजिए बंद नहीं होता, हैं? बाय द वे जो लोग नए लोग होंगे वो बच्चे समझ भी नहीं पाएँगे। तो ऐसा हुआ करता था कि महाभारत का सीरियल आता था ना, सीरियल, प्लीज़ नोट माय वर्ड सीरियल, टीवी सीरियल आता था। तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि शायद मेरी माता बताती हैं मतलब मेरे से पिछला जनरेशन जो है, वो अच्छे से देखा हुआ है। जो आज के जनरेशन वाले होंगे तो वो तो और भी नहीं जानते। जो आज 50 साल के होंगे, 40-50 साल के, हाँ, वो अच्छे से देखे होंगे, 40-50 हाँ, हाँ, कर्फ्यू लग जाता था, हैं? क्या होता था कि जब 11 बजे होता था,
तो सुबह दुकानें खुला करती थी, सुबह सब कुछ खुला करता था, ठीक है? और उसके बाद 11 बजे सब बंद हो जाता था, सब कुछ बंद हो जाता था, रोड पे कोई आदमी नहीं दिखता था। जिसके यहाँ पहले के ज़माने ऐसा नहीं होता था, आज तो इंटरनेट है, सबके यहाँ इंटरनेट है। उस समय टीवी भी नहीं हुआ करता। किसी के घर में टीवी हुआ, कहीं पे टीवी लगा लिया, तो वहाँ पे मेला लगता था। सब कोई आकर के बैठ जाते थे। जैसे मंदिर में हम लोग स्थान ले लेते हैं ना कि अब हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, है ना? आज के दिन हम लोग करते हैं कभी-कभी। तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि वो लोग जा कर के बैठ जाते थे और हिलते नहीं। जब खत्म होगा तभी हिलेंगे, ये मेरा स्थान है ना? हम आकर के बैठ गए। बाहर तक बाहर तक लोग ऐसे झाँक-झाँक करके देखा करते थे, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना? तो समझिए महाभारत वैसे वो पॉपुलैरिटी थी। आज भी जब कोविड हुआ था, हाँ, और महाभारत वापस से टेलीकास्ट हुआ था, तो फिर से महाभारत का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, समझिए इस बात को, 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जब महाभारत था, उसमें बहुत हद तक प्योरिटी थी। पूर्ण रूप से प्योरिटी नहीं थी। एकदम क्लियर हूँ मैं इस बात को लेकर के, पूर्ण रूप से प्योरिटी नहीं थी, बहुत सारी बातें गड़बड़ भी। परंतु बहुत हद तक प्योरिटी थी, बहुत हद तक स्वच्छता थी। आज के दिन में जो भी कुछ बनता है, आज के दिन में कोई भी एक सीरियल बन रहा हो, आजकल का तो देखते भी नहीं है, हैं? तड़क-भड़क वाला म्यूज़िक भी डाल देते। तो उनका लक्ष्य मात्र एक होता है। पहले लक्ष्य क्या था? पहले लक्ष्य ये था कि सच तो बोलना है, परंतु इस तरीके से कि लोग एप्रिशिएट करें, लोग प्रसन्न रहें। आज के दिन में क्या है? सच हो चाहे झूठ हो, वो बोलिए जो लोग पसंद करें। है ना? ये बदलाव देखे हैं ना आप लोग? अपने ही जीवन काल में 30 साल के 30-40 साल के अंतराल में, 40 साल के अंतराल में। देखे ना? इतना इतना बड़ा बदलाव आ गया ना? हो गया ना? सोच के देखिए कितना पतन की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। आज के दिन में किसी को सत्य बोलने का कोई अर्थ नहीं है। लोग वो बोलना चाहता है जो कर्णप्रिय है, जो कान से अच्छा लगे। गुरु का कार्य एकदम उल्टा है। गुरु का कार्य ये है ही नहीं कि वो कर्णप्रिय बोले। आपको जितना कड़वा लगता है लगने दीजिए, हम तो सत्य बोलेंगे। हम सच बोलेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो भी बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा तब भी बोलेंगे। झूठ हमसे नहीं बोला जाएगा। झूठ बोलेंगे तो गुरु हम पे कृपा नहीं करेंगे। तो हमको गुरु शिष्य परंपरा में रहें तभी ज्ञान आता है। ठीक है। जिज्ञासा के लिए हम लोग हो सकता है हम लोग देखें, है ना? तो जो भी है अगर देखना भी हो तो आजकल वाला प्लीज़ मत देखिए। वो पुराना वाला है, कभी देखने का इच्छा हो तो देख लीजिएगा। वो भी देख कर के सच बता रहे हैं। वो 50 एपिसोड देखिएगा और 1 क्लास जॉइन कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1 क्लास में ज़्यादा सीखिएगा। 1 क्लास में ज़्यादा हृदय परिवर्तित होगा। 50 एपिसोड देख लीजिएगा, उसमें हृदय हाँ, ये बात ज़रूर है, आप स्टोरी लाइन ज़रूर रट लीजिएगा। पास्ट टाइम का स्टोरी लाइन ज़रूर रट लीजिएगा। स्टोरी रट करके कुछ नहीं होगा। हाँ, तो पहले तो ये बता दीजिए कि किन्हीं को भक्ति करने में कोई संघर्ष हो रहा है? कोई ऐसा कष्ट कि अ अ, आप लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो? बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा भी संघर्ष कर रहे हो? हाँ? कोई ऐसा संघर्ष हो रहा है? हुँ। कोई कोई एडमिट करना चाहता है, कोई बताना चाहता है, कोई दूसरे का नाम लेकर के बता दे, हैं? पड़ोसी का हो रहा है, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है। परंतु उनको जब वो बता रहे हैं कि उसका हो रहा है, तो उनको भी भक्ति में लेकर के आइएगा तब आंसर लीजिए। हुँ। हर किसी का आंसर हम नहीं करने हैं। आंसर हम उन्हीं का करेंगे, जो भक्ति में भक्ति करना चाहते हैं। हुँ। यस, किन्हीं का कोई संघर्ष है, कोई कष्ट है? यस? नहीं? समझिए, नहीं है? बता दीजिए। हाँ? कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी संघर्ष हो रहा हो, पहले वो आंसर करेंगे आज। एकादशी है, बहुत महिमा बहुत कृपालु है। नहीं? कंटिन्यू करें? फिर भी अगर किन्हीं को लगे तो चैट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा पहले उनका आंसर करने की। चलिए, तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम कृष्णा के नाम पे चिंतन करें। यस। 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा गुरुजी, किसी और के साथ होता हूँ, तो उनकी सिली मिस्टेक से बहुत एंगर आता है। हरे कृष्णा। देखिए, क्या है, आप इस बात को समझिए,
कोई सिली मिस्टेक कर रहा हो या कोई बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हो, वो मिस्टेक किस लिए कर रहा है? कोई भी मिस्टेक कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? 2 कारणों से कर रहा है। या तो पूर्व में पाप कर्म कर रखा है या तो अभी रीसेंट पास्ट में, हाल-फिलहाल के इतिहास में, पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में पाप किया। पिछले जन्म-जन्मांतर से पाप किया है या पिछले कुछ सालों में पाप किया। बस यही कारण हो सकता है, तीसरा कोई कारण नहीं। अब अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसपे आप अ, क्रोधित क्यों होते हैं? आपको तो उल्टे उन पे कृपालु होना चाहिए। देखिए, हो सकता है वो आपकी स्थिति भी हो सकता था ना? हो सकता था ना जन्म-जन्मांतर आपने भी पाप कर्म किए होते और आप वैसा सिली मिस्टेक करते तो? सोच के देखिए, आप अगर ऐसा मिस्टेक करते तो आपको कैसा लगता? तो आपको तो कृष्णा का धन्यवाद देना चाहिए कि कृष्णा हमने पाप कर्म नहीं कर रखा है, हैं? या आप हमको उतनी सज़ा नहीं दे रहे। हमने कर रखा हो तो आप उतनी सज़ा नहीं दे रहे। उनके प्रति बुरा भाव मत रखिए, समझिए। चलिए ठीक है, आपने नहीं कर रखा है, पर ऐसा हो सकता था ना, आपने किया होता तो क्या क्या संघर्ष करते आप? एक बहुत बुरा हाल हो जाता, है ना? वो कर रहे हैं तब तो आपको बुरा लग रहा है, आप करते तो क्या लगता? है ना? एक बार ये अनुभव किया कीजिए, बेचारे खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, अब हम उनको क्या बताएँ? उन पे थोड़ा-सा कृपा रखिए, अपना कार्य और अच्छे से कीजिए, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं भक्ति के संघर्ष की बात कर रहा था। चलिए, और कोई जिज्ञासा है तो लास्ट में पूछिएगा, परंतु भक्ति में कोई संघर्ष हो रहा है? नहीं? आगे बढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिटेटिंग अपॉन कृष्णा, कृष्णा के नाम पे चिंतन करना। देखिए, हम सभी को कृष्णा के नाम पे, कृष्णा का पवित्र नाम जो हम लोग लेते हैं, उसपे चिंतन करना है। अब देखिए, भक्ति में ब्रेथ डज़ नॉट मैटर। कितना ज़्यादा जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है हम कुछ भी नहीं जानते हो। क्या कृष्ण हमारे ज्ञान से साध्य होंगे क्या? हम अपने ज्ञान से कृष्णा को साध लेंगे? कृष्णा क्या हमारे ज्ञान से प्राप्य होंगे? प्राप्त कर लेंगे हम कृष्णा को क्योंकि हमें ज्ञान है? क्योंकि हमने 50 पास्टेम सुन रखे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? आप समझिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। लोग बोलते हैं भगवत ज्ञान बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूँ भगवत ज्ञान से सरल कुछ नहीं है। भगवत ज्ञान से सरल कुछ नहीं है। आप अपने हृदय से पूछिए, सारा आंसर यहीं पे है, आँखों के सामने है। तो अगर हमको बहुत सारे पास टाइम मालूम हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको कृष्णा मिले। परंतु अगर हमारा कृष्णा से बहुत दृढ़ प्रेम है, तो एक बात बताइए, कृष्णा के पास विकल्प क्या है? अगर हमारा बहुत दृढ़ प्रेम है, तो कृष्णा के पास क्या विकल्प बचता है? कृष्णा क्या हमें त्याग देंगे? हम कृष्णा से दूर इसीलिए हैं क्योंकि हमारा कृष्णा से प्रेम नहीं है। हमारा कृष्णा से प्रेम हो तो कृष्णा हमें त्याग सकते हैं। कृष्णा तो प्रॉमिस करते हैं भगवद गीता में, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। हृदय में चिंतन करते रहता हूँ शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्त हम बहुत सारा पास टाइम जान करके नहीं बन सकते हैं। बहुत सारा कुछ जान लें तब हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। हम शुद्ध भक्त तब बनेंगे जब हम कृष्णा के बारे में दिव्य प्रेम जागृत कर लें। दिव्य प्रेम जागृत करने के लिए हमें बहुत सारा कुछ जानने का अभिलाषा नहीं होना चाहिए। परंतु इस बात को एकदम क्लियरली जान लीजिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कृष्णा हमारा चिंतन नहीं करेंगे। और कृष्णा हमारा चिंतन नहीं करेंगे तो कृष्णा हमें क्यों घर अपने बुलाएं? हम्म। एक बात बताइए, क्या आप रोड पे चलते हुए
हर किसी को अपने घर बुलाते हैं क्या? रोड पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं ना, आपके घर के सामने से बहुत सारे लोग जाते हैं ना। क्या आप सभी को बोलते हैं आओ मेरे घर आ जाओ? बोलते हैं क्या? क्या आप उसको घर बुलाते हैं क्या? सपोज कीजिए कोई कोई आ, आ, कोई 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसे आपके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, पर आपका उससे संबंध है, कोई भी संबंध है। आप उसके चाचा है, नाना है, काका है, ताता है, जो भी है। ताता क्या होता है वो आप बताएं, जो भी है, आपका उससे कोई भी संबंध है, 3 साल का बच्चा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या आप उसे घर बुलाते हैं? नहीं बुलाते? हाँ? कोई ऐसा है जो घर नहीं बुलाते? ये छोटा सा बच्चा मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी महिमा नहीं गाता, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता, हम उसे घर नहीं बुलाएंगे? हाँ? कोई ऐसा करता है क्या? हाँ? छोटा सा बच्चा है तो हम उसे मना कर देंगे? अगर हमारा उससे संबंध होगा तो हम अपना संबंध कैसे तोड़ेंगे? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं, हमको अपना ये मानव जीवन किस लिए मिला है? ताकि हम कृष्णा से अपना संबंध पुनर्जागृत कर लें। अगर हम अपना संबंध पुनर्जागृत कर लेंगे, हम अपना प्रेम पुनर्जागृत कर लेंगे, तो फिर कृष्णा से हम दूर रहेंगे कैसे? कृष्णा हमें कैसे छोड़ेंगे? हाँ? पर इसके लिए हमें कृष्णा के नाम पे चिंतन करना होगा, कृष्णा के बारे में मनन करना होगा। कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तो वो सदैव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ पल करें और सोचें कि कृष्णा हमें बुला ले। कृष्णा हमें बुलाते इसलिए नहीं है क्योंकि हम कृष्णा के पास जाना नहीं चाहते हैं। कृष्णा हमें कभी मना नहीं करते मेरे घर मत आओ। कृष्णा ने किसी के लिए मना किया? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने किसी को मना किया क्या कि टेंपल मत आओ? तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम क्रिश्चियन हो, कोई मना किया? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने मना किया? क्या कृष्णा मना करते हैं क्या कि अगर तुम भटक गए हो या तुम गलत रास्ते चल रहे हो तो तुम सही रास्ते नहीं आ सकते? कभी कृष्णा ने मना किया? कभी भगवान मना नहीं करते, शुद्ध भक्त मना नहीं करते, तो हम कैसे मना हो सकते हैं? हमारे लिए गेट खुला हुआ है, परंतु हम वहां जाकर के अपराध करें, हम वहां जाकर के लोगों को परेशान करें, कष्ट में डालें, ये एक्सेप्टेबल नहीं। हमने पहले यही किया, हम सभी ने यही किया। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, हर बार बताता हूँ, कभी इसको अन्यथा मत लीजिए। गुरु को उस पद पे नहीं जानना चाहिए कि गुरु ने किया। गुरु को हमेशा इस स्तर से देखना चाहिए कि गुरु बहुत भौतिकता के परे हैं। आई एम सॉरी। गुरु भौतिकता के परे। एक्चुअली में गुरु हो ही वो सकता है जो भौतिकता के परे। अगर उसमें कोई भी भौतिकता है तो वो गुरु नहीं हो सकता। परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद हम लोगों ने ये बात कई बार जानी है कि हम लोग किसी को आत्म सिद्ध जान लें, ऐसा बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कोई यहाँ पे आने के बाद, इस भौतिक जगत में आने के बाद आत्म सिद्ध हो, हम इस प्रकार से जान ले, तो ये तो थोड़ा चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल जैसा चैलेंजिंग है ना? परंतु ठीक, गुरु को हमको इसी स्तर से देखना चाहिए।
क्योंकि अगर हमने गुरु को भौतिक स्तर पे देखा, देखिए समझिए इस बात को, दो अलग अलग स्थिति है। अगर कोई भौतिकता अंश रूप में भी रख रहा हो, अपने भौतिक लाभ के लिए कुछ कर रहा हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता। किसी को भौतिक लाभ पसंद है, कोई भौतिक लाभ के लिए कुछ कर रहा हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु का कार्य ये नहीं हो सकता। परंतु अगर कोई भी गुरु की वाणी को रिपीट कर रहा है और अपनी भौतिकता अगर उसमें है भी, अंश रूप में है भी, और पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करके गुरु की वाणी को ही सामने रख रहा है, गुरु के कहे शब्दों को ही रिपीट कर रहा है, कृष्णा के शब्दों को ही रिपीट कर रहा है, तो वो गुरु। समझ लीजिए इस बात। गुरु अपने हित के लिए कुछ कार्य करे तो वो गुरु नहीं। अपना हित देखे कि हमको धन मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। अगर गुरु का लक्ष्य मात्र ये है कि लोगों को कृष्णा मिल जाए, लोग कृष्णा की सेवा करने लग जाए, लोग कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाए, तो वो गुरु है ना। गुरु का कार्य ये नहीं है कि अपने लाभ के लिए, अगर कोई भी अपने लाभ के लिए कुछ भी कर रहा हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो गुरु कौन है वो आप बताएं। ठीक है, तो हमको करना क्या है? हमको कृष्णा के नाम पे चिंतन करना है, मेडिटेटिंग अपॉन कृष्णा। समझिए इस बात को। ये देखिए, जो आगे बोलने जा रहा हूं, कृपया करके पहले से जान लीजिए कि ये मुश्किल नहीं है। या फिर एक काम कीजिए, पेन है, तो पेन पेपर पे लिख दीजिए, ये मुश्किल नहीं है, लिख दीजिए। और अगर पेन नहीं है तो हाथ से ही, हाथ ऐसे उंगली है ना, उंगली से लिखिए, ऐसे ऐसे, मैं सॉरी, ये मुश्किल, लिखिए लिखिए, मुश्किल नहीं है, लिखा। आगे जो बोलने जा रहे हैं ये मुश्किल नहीं है। हो सकता है सुनने में लगे, परंतु सच में ये मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, हम सभी प्रेम के आकांक्षी, हम सभी को प्रेम चाहिए। प्रेम हमेशा कृष्णा से आता है। अब एक बात बताइए, हर पल प्रेम चाहिए, प्रेम कृष्णा से आता है, और कृष्णा क्या बोलते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, मतलब सदैव प्रेम पाओ। ये तो हम चाहते हैं, हर पल हम यही तो चाहते हैं कि हम सदैव प्रेम पाए। इसीलिए ये मुश्किल नहीं है। तो हमको करना क्या है, इसके लिए करना क्या है? हाँ? जब ये इतना सरल तरीका है कि हम जो चाहते हैं कृष्णा वही प्रदान कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वही कृष्णा बोल रहे हैं, और ये इतना आसान है, तो हम ये करें कैसे? करें कैसे? देखिए, अभी तक बताया ये मुश्किल नहीं है, अब जानिए मुश्किल क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, आगे जो बताने जा रहा हूँ आपको हो सकता है लगे कि मुश्किल है, परंतु सत्य मानिए, मान जाइए, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है? हाँ, तो आगे बात क्या है? देखिए, हम सभी में भौतिकता है, अभी जो जान रहे थे, और भौतिकता के कारण हम कृष्णा से जुड़ नहीं पाते। हम मंदिर भी जाते तो क्या सोचते रहते हैं, अरे मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा परिवार का क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे होएगा, वो कैसे आएगा, ये कैसे जाएगा, चलते रहता है ना। है, मंदिर भी आए हैं तब भी घर ही घर, तब भी धन धन, तब भी मान,
ज्ञान, बल चल रहा है ना? हैं? सभी का चल रहा है ना? हम सुंदर तो दिख रहे हैं ना? हैं? ये कपड़ा मेरे पे ठीक लग रहा है, कपड़ा ठीक लग ये बाल ठीक है, बाल सुंदर लग रहा है, हाँ? कपड़े अच्छे से पहने, हुँ? परफ्यूम अच्छे से लगाए, लगाए? ये तुम कैसा पहन करके आ जाते हो? मंदिर में भी कैसा पहन करके आ जाते हो? सोचते नहीं हो? थोड़ा और सुंदर पहनना चाहिए, हैं? सबने अनुभव किया ऐसा? हुँ? और सॉरी अ, 2-4 माताएँ हों और वहाँ पे कीर्तन नहीं चलता रहे, हैं? 2-4 माताएँ हों, प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होइएगा। सत्य बोल रहे हैं, आप लोग खुद सुनिएगा तो हँसिएगा, ये बात सही है। 2-4 माताएँ हों, वहाँ पे कीर्तन कोई चल नहीं रहा है और अगर साइड में मौका मिल गया, कोने में, तो क्या चलता है? हैं? क्या बातें चलती है? माताएँ जल्दी-जल्दी बताएँ? हैं? हाँ, प्रजल्पा कैसा-कैसा? हैं? देखिए मैं नहीं बोल रहा डिवोटीज़ बोल रहा मैं क्या करूँ? हाँ, सास, हुँ। सास, तुम्हारी सास कैसी है? तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारा पति कैसा है? तुम्हारा भाई कैसा है? मेरा भाई ऐसा है, मेरी मेरी सास, मेरा घर, तुम्हारे तुम्हारे लोग तो ऐसा करते हैं तुम्हारे हाँ, बिल्कुल, साइड में बैठ कर के, सोच के देखिए, आप क्यों आए हैं भाई? भगवान का दर्शन क्यों करने आए हैं? यहाँ पे भी आकर के यही सब करना है। घर बैठ कर के कर लेते हैं, फ़ोन पे कर लेते हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, है ना? मौका मिलता है, मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है। मंदिर आते हैं ना 5, 7, 10 मिनट हो गया, अब तो पेट में दर्द होने लगी। अब तक घर की बात नहीं की है। हैं, खाने की रेसिपी भी? अच्छा, ये तो मेरे लिए भी नया है। 10 मिनट नहीं होता ना, अब उनसे बैठा नहीं जाता। अब भगवान का दर्शन नहीं कर पाएँगे। अब कुछ कर नहीं पाएँगे। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, जोर-जोर का दर्द हो रहा है। लोगों के पेट में एसिडिटी होती है, उनके पेट में बातें नहीं रुक रही है। हैं? अब तो बोलना पड़ेगा। तो लोग इस प्रकार से कृष्णा के बारे में चिंतन छोड़िए, घर का चिंतन नहीं छोड़ते। आप समझिए, आप सभी ने अनुभव किया होगा, हैं? सबने अनुभव किया ना? कृपया एक-एक करके सब बताइए। सबने अनुभव किया ना? आप घर में नहीं रहते हैं, 1 दिन आप नहीं रहे, 2 दिन आप नहीं रहे, 5 दिन आप नहीं रहे, कहीं चले गए, कुछ हो गया, बिज़नेस छोड़ कर के चले गए। करीब-करीब सब कुछ चलते ही रहता है ना? सब अपने कुछ ना कुछ चल ही जाता है, कुछ नहीं रुकता है। अनुभव किया है सबने, हैं? आपके रहने ना रहने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हैं? अनुभव किया है? आपके माता-पिता नहीं रहे, कहीं घूमने चले गए, तो भी काम हो ही जाता है। ठीक है, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर, हो ही जाता है, सब काम हो जाता है, हैं? अनुभव किया है? किसी ने उल्टा अनुभव किया, मेरे मेरे नहीं रहने से तो होता ही नहीं है, मेरे रहने से ही तो दुनिया चल रही है, हैं? वो नो भी लिख दें, समझिए। मोटा-मोटी हमारे रहने नहीं रहने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस दुनिया में हमारे रहने नहीं रहने का कोई फ़र्क नहीं। ये कुछ वैसे ही है, समुद्र में से एक बूँद निकाल दें, बोले समुद्र में कितना घाटा हुआ? बोले क्या घाटा हुआ? एक बूँद निकाल लिया, अरे एक बूँद निकालने से क्या हो गया? ठीक उसी प्रकार से हमारे इस जगत में रहने और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो। हमको ऐसा लगता है कि हमारे रहने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रूरत क्या है? आप सोच के देखिए, सपोज़ कीजिए कि आपके रहने ना रहने का कोई लाभ ही नहीं है, हैं? आप ऐसी जगह रहिएगा क्या? हैं? आपके घर में कोई आपको बोल दे कि आपके रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता हमको, आपके ऐसे घर में रहना चाहिएगा? अगर घर वाले, परिवार वाले ऐसा बोल दें कि आपके घर में रहने से आप कोई लाभ नहीं है, हैं? माता-पिता धिक्कार करके निकाल देते हैं बहुत बार। बच्चे नालायक होते हैं ना, तो ऐसे धिक्कार करके निकालते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, हैं? अनुभव किया है क्या? कभी ऐसा धिक्कार करके माता-पिता ने निकाल दिया? कभी ऐसा सुना है? हाँ? निकाल दिया, हरे कृष्णा, कभी सुना है किसी ने? बहुत बहुत परिवार में ऐसा होता है।
अगर बेटा नालायक हो ना, तो माता-पिता बोलते हैं कि तुम्हारे रहने का तो कोई लाभ ही नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, है ना? हाँ, आप लोगों ने शायद आप अपने माता-पिता वाला समय याद कीजिए, है ना? अपना माता-पिता वाला समय याद कीजिए। ज़रूर आपके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसे ज़रूर निकाला गया होगा। आप ही के परिवार में निकाला गया होगा। आपका भाई, आपका 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 चाचा, ताऊ, है ना? कुछ ना कुछ ऐसे निकाला गया होगा, है ना? कभी ना कभी, नॉट नेसेसरीली कि पूरा जीवन के ही लिए निकाल दिया, हैं? अब तो बात बच्चे माता-पिता को निकाल देते हैं। हाँ, पाप कर्म ऐसे ही चल रहा है। तो तो सच में पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, बहुत होता था कि कोई नालायक बन रहा हो तो घर से ही निकाल देते, निकल जा तू, जा तू शहर छोड़ कर के जा, जा तू शहर गाँव छोड़ कर के जा, जा तू शहर जा, शहर जा कर के कमा। बोलने के लिए तो बोलते थे शहर जा कर के कमा, गाँव से तो निकाल कर के भेज दिया ना, हैं? आराम से गाँव में जीवन जी रहे थे तो निकाल कर के भेज दिया, हैं? बहुत लोग आप में से बहुत लोग देखे होंगे कि कुछ ₹50, हाँ, मेरे ब्रदर ₹50, ₹100, ₹500, ₹1000 दे करके घर से निकाल दिए कि जाओ जा कर के वहाँ रहो, देख लो जैसे रहना है ना? आप समझिए, सबके साथ, सबके परिवार में हुआ ही है। लोग एडमिट नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल होता है एडमिट। और उल्टा भी होता है। जब वही लड़का कमाने लग जाता है, भौतिक जगत में तो पैसे ही सब कुछ है। वही लड़का कमाने लग जाता है, तो बोले मेरा बेटा, हम तो तेरे को समझाने के लिए भेजे थे, मेरा प्यारा बेटा, है ना? तो इस प्रकार का इस भौतिक जगत में संबंध है। मेरे परिवार में भी हुआ हुआ है। सबके परिवार में है। कोई ऐसा नहीं है जिसके परिवार में नहीं हो। लोग एडमिट नहीं कर रहे। मेरे को मालूम, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता। आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले बहुत होता, बहुत ज़्यादा होता। घर से निकाल दिया जाता। तो उसका उल्टा भी हुआ हुआ है, हैं? कि जब पैसा कमाने लग गया तो मेरा बेटा। तो भौतिक जगत में इसी प्रकार का संबंध है। क्या? कि जब तक पैसा है, जब तक मान है, जब तक मोल है और जब तक पैसा समाप्त, मान समाप्त, मोल समाप्त। अब बताइए, इस प्रकार का जीवन में रह कर के क्या करना? जहाँ पे आपका मोल नहीं है, आपके धन का मोल है, आपके ज्ञान का मोल है, आपके बल का मोल है, आपके सुंदरता का मोल है। सुपरस्टार सबको देखते होंगे, हैं? अपने-अपने जीवन काल में सबसे बड़े सुपरस्टार और थोड़ा-सा सुंदरता घटा, ऐसे भी ऐसे एक्ट्रेस आप लोग जानते हो? ऐसे एक्ट्रेस है जो गुमनामी में इस तरीके से मरे हैं? इस तरीके से मरे हैं, जैसे सॉरी सॉरी शब्दों को सब शब्दों के लिए, कुत्ते भी इस प्रकार से ना मरे, हैं? जो जिनको जिनको कोई देख-रेख नहीं होता ना, लावारिस कुत्ते जो भी होता है, वो भी ऐसे ना मरे, ऐसे लोग मरे, जो इतना नाम बहुत ज़्यादा नाम हो जाए, उसके बाद भी इस प्रकार से। क्या लाभ है? इस प्रकार के धन का क्या लाभ है? कि जब हमारे पास धन है तब तो हमारा मोल कर रहे हैं, जब हमारे पास धन नहीं है तो मोल नहीं है। जब हम सुंदर हैं, जब हम सुपरस्टार हैं तब तो मोल है, हैं? बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप जानते होंगे, क्रिकेटर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जानते होंगे। फुटबॉलर को जानते होंगे। पहले तो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अब क्या कर रहे हैं? अब टैक्सी चला रहे हैं, अब ट्रक चला रहे हैं, अब क्लीनर बने हुए हैं, साफ-सफाई में लगे हुए हैं। ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है कि जब तक आपके पास कुछ है, तब तक तो मोल है और जैसे ही समाप्त, सब खत्म। सारा रिश्ता नाता सब खत्म। अभी माता बता रही थी कि माता-पिता घर से बच्चे माता-पिता को घर से निकाल देते हैं। क्या करते हैं? बहुत कॉमन है आजकल, बहुतों ने देखा होगा, मतलब अगल-बगल में देखा होगा। क्या? कि माता-पिता धनवान थे, तो वसीयत अपने नाम करवा लिया। हाँ, जितना पैसा था सब अपने नाम करवा लिया।
उसके बाद उनको वृद्धाश्रम छोड़ाया, उसके बाद उनको ट्रेन से कहीं और छोड़ाया, उसके बाद गेट बंद कर दिया, उसके बाद घर बंद करके निकल गए, उसके बाद घर बेच करके निकल गए। हैं? देखा है ना? बहुतों ने देखा है ना? तो इस प्रकार के जगत का क्या लाभ है? क्या लाभ है? कि रिश्ते, नाते, प्रेम, संबंध का ये मोल है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है कृष्ण, जिनसे आप पल भर प्रेम कर लीजिए, वो आपके प्रेम को कभी अस्वीकार नहीं करते। एक बार प्रेम करने से जन्म जन्मांतर वही प्रेम स्थापित रहता है। कृष्णा बस बाट जोए रहते हैं कि कब मेरा पुत्र, कब मेरे पिता वापस मेरे धाम आ जाए। वो क्यों भटक रहे हैं? वो क्यों धन की अभिलाषा में भागे फिर रहे हैं? सारा धन मेरे पास है, मेरे से ले लो ना। सारा ज्ञान मेरे पास है, मेरे से ले लो ना। मेरे को धन से नहीं खरीद पाओगे, मेरे पास ज्ञान से नहीं आ पाओगे। मेरे पास बल, आपके पास कितना भी बल है, आप बल से नहीं आ पाओगे। मेरे पास आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ। परंतु हमारा क्या है? हमारा भौतिकता बहुत प्रबल है। हमारा भौतिकता बड़ा प्रबल है। हम भौतिक आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। अब जब भौतिक आनंद में डूबे रहना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि तुमको तो हम चाहिए ही नहीं, मेरे से प्रेम है ही नहीं, तुमको तो धन से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, बल से प्रेम है, इससे प्रेम है, उससे प्रेम है। तुम जाओ पहले वो ले लो, वो ले लो। हमारा संघर्ष यही है। हम कृष्णा पे चिंतन इसीलिए नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी हमें पूर्ण रूप से कृष्णा नहीं चाहिए। हमें धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, परंतु कृष्णा नहीं चाहिए। जब तक हमारी स्थिति ये है कि हमें कृष्णा नहीं चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, कहीं से भी आए हो, कहीं भी जा रहे हो, कैसी भी स्थिति हो, लिख के रख लीजिए। आप संघर्ष कर रहे थे, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करते रहेंगे। जिन जिन को संघर्ष करने की इच्छा है, वो संघर्ष वाले मार्ग पे चले। जिन जिन को संघर्ष नहीं करने की इच्छा है, वो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का कोशिश करें। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा मानव जीवन भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए है। उस प्रयास में सबको आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लेकर के चलिए। और यस, 10 बज गया। एकादशी की यही महिमा है, यही महिमा है कि मतलब आप सोचिए कि हम लोगों ने बात ही क्या किया, ठीक है? और समय फटाफट निकल गया। मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। कोई भी दृढ़ता से आज का सेशन सुना, दृढ़ता से सुने, किसी प्रकार का द्वेष ना करे, उसका हृदय परिवर्तित हो गई होगा। किसी ने आज पहली बार ज्वाइन किया, उसके लिए भी यही चैलेंज है। बस आज पहली बार ज्वाइन किया, आज से पहले कभी नहीं ज्वाइन किया था। परंतु प्लीज, वो फिर सास बहू वाला पीछे जो बैठ करके माताएं करती हैं, वो नहीं, वो नहीं। हमने क्लास सुना हो, दृढ़ता से सुना हो, द्वेष नहीं किया हो, बस इतना सा कंडीशन है ना। हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन है। हाँ, अगर वो रहेगा, सब कोई में परिवर्तन आज ही के आ जाएगा। बस इतना सा हमने क्लास सुना, 1 घंटे वाला क्लास सुना, जबकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा कुछ जाने नहीं है। हरे कृष्ण। और इसमें कोई डाउट नहीं, जिसको जहां से कोई भी हो, है? कोई अगर वीडियो भी देखना चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, परंतु कंडीशन बस एक है, द्वेष करेंगे नहीं और दृढ़ता से सुनना है।
सुन रहा है मतलब ये नहीं कि सुन रहा है मतलब ये भी देख रहे हैं, वो भी दृढ़ता से, ठीक है? और द्वेष नहीं करना, बस समय में परिवर्तन है, गारंटी। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और उसके बाद जिसकी भी कैसी भी कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासा हो तब आंसर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण कृपा श्रील प्रभुपाद की जय की जय भागवतम की जय की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो पूछिए। हरे कृष्ण, पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी जिज्ञासाएं। यस, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नहीं है जिज्ञासा? ओके, यस जी। 2-3 दिन बुरे और अच्छे कर्म दोनों ही मतलब सेपरेट चलते हैं कि बुरे कर्म जो से आवाज कट रही है मुझे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में जा सकते हैं क्या? मतलब इधर उधर थोड़ा सा लेफ्ट राइट कहीं पे जाए ना, जी थोड़ा सा बिकॉज कट भी वैसे रही है कि आवाज आ सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे बस ये समझ में आया अच्छे बुरे कर्म, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यस, वेट करते हैं प्रभु जी के जिज्ञासा का वेट करते हैं। और कोई है? और कोई है? चैट में लिखिए या फिर मी लिख दीजिए, चैट में लिखिए मी। यस, हरे कृष्ण। आकांक्षा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, हाँ। आपने कनेक्ट कर रखा है? हरे कृष्ण। यस 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 प्रभु जी, पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, एकदम क्लियर। अच्छा, कुछ दिनों पहले बात हो रही थी तो आपने बताया था अच्छे और बुरे कर्म सेपरेट होते हैं। अच्छे बुरे कर्म जो है अच्छे कर्म करने से कटेंगे नहीं, बुरे कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे और भी जगह कहा जाता है या ये बताया जाता है कि दान पुण्य भक्ति और ये सारी चीजें करने से हमारे कष्ट कटते हैं और नहीं है प्रभु जी, एक्चुअली में पुण्य बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए इट्स लाइक देखिए कैसे कष्ट कट जाते हैं, वो जैसे वो लोग समझते हैं, वो इस प्रकार से है। जैसे सपोज कीजिए आपको पैर दर्द हो रहा है,
ठीक है। अब सपोज कीजिए आपका स्ट्रेंथ हो जाए 2 गुना, आपके शरीर की शक्ति हो जाए 2 गुना और उतना ही पैर दर्द हो, तो आपको पैर दर्द कम अनुभव होगा ना, दर्द उतना ही हो रहा है, दर्द कम नहीं होगा। आपका पुण्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो पाप कर्म है उसका असर कम लगेगा, होगा उतना ही। पाप कर्म कभी खत्म नहीं होता। समझ गए, जी जी। तो कभी पाप कर्म कभी खत्म नहीं होता, पुण्य कर्म कभी खत्म नहीं होता, परंतु पुण्य ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमको पाप का असर कम दिखाई देगा, इतना। यस। कोई और जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ भी और पूछना पूछ सकते हैं, पूछिए पूछिए। ये सभी को समझ में आया? पाप कर्म कैसे पैर का स्ट्रेंथ, एक्चुअली मेरे को पैर दर्द हो रहा है, तो देखिए मेरे लिए तो सब कुछ एक एक्सपीरियंस है ताकि कृष्णा के बारे में जान सके। तो पैर दर्द को भी कृष्णा के लिए लगा देंगे। थोड़ा पैर दर्द हो रहा है तो एक्सप्लेन कर, स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाए, पैर दर्द कम ना गया। सही। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? आपकी कोई और जिज्ञासा है? किन्हीं की भी, कुछ भी पूछिए पूछिए। जब जिज्ञासा पूछिएगा तो मलिनता कटेगी, मलिनता कटेगी तो प्रेम और जागृत होगा, है ना। जिज्ञासा जब तक नहीं पूछेगा तब तक नहीं कटेगी। पूछिए, कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी हो जो आपको कृष्णा के और निकट नहीं जाने दे। हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए। यस। कोई रेणुका माता जी कोई जिज्ञासा है? रचना माता जी कोई जिज्ञासा है? पुरानी डिवोटी शुभी माता जी कोई जिज्ञासा है? पूछिए। और जिज्ञासा नहीं है तो फिर रेगुलरली क्यों नहीं ज्वाइन करते? देखिए 2 बातें हैं, प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है तो फिर तो आपके पास विकल्प ही नहीं है। कोई थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी हो, इतना सा भी, तो हम सोचते हैं हाँ ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो अगर जिज्ञासा है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुराने डिवोटीज हैं उनसे छोड़ करके अभी भी रेणुका माता जी कोई नए डिवोटीज, कोई रचना माता जी अनम्यूट करेंगे तो उनको पहले आंसर करेंगे। अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आप अनम्यूट कीजिए, पहले आपको आंसर करेंगे, उनके बाद इनको आंसर करेंगे। पुराने डिवोटीज जानते हैं ये रूल। चलिए, अश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्ण गुरुजी, एज वी लर्न, बिना समर्पण के हमें सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। समर्पण लाने का प्रयास ही असफल हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 साल के बच्चे को क्या जानना है? 3 साल के बच्चे को कुछ जानना है? कुछ नहीं जानना है। हमारे पिता क्या बोल रहे हैं बस वही करना है। ठीक है, कभी गलती हो जा रही है, कभी उल्टा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो धीरे-धीरे पिता इस प्रकार की स्थिति बना देंगे कि सब ठीक हो जाए, है ना? अब 3 साल का बच्चा बस इतना ही जानता है ना, पिता सब ठीक कर देंगे। हमको कुछ नहीं आता, हमसे इतना हुआ, हमने पूरा प्रयास किया बस। है? बच्चा छोटा सा बच्चा हो, अगर पिता 1 गिलास पानी मांगे और बच्चा लेकर के आए और इधर-उधर छलकाते हुए आधा गिलास भी नहीं पहुंचे, ठीक है, पिता उसी में प्रसन्न है। आप मत सोचिए कि हमसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है? हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम सेवा अच्छे से करें। ये बात बिल्कुल सही है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। परंतु सावधान रहते हुए भी क्या करना है? सावधान रहते हुए भी बस ये देखना है कि शुद्ध प्रयास करें। हम शुद्ध प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या हो रहा है, हमको क्या मालूम है? हमको नहीं मालूम और हमको मालूम भी नहीं करना। हमको नहीं मालूम करना। अब सोच के देखिए, हमने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के लिए क्या ही किया है, जो हम पे कृपा कर दें। हम 3 साल के बच्चे, हमने अपने पिता, परमपिता श्रील प्रभुपाद के लिए किया ही क्या है कि वो हम पे कृपा करें। हम शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, बस उसी में वो प्रसन्न हो जाएंगे, हो जाएंगे। वो इतनी कृपा करते हैं, बस उतना ही कीजिए। परम पिता बोल रहे हैं तो परम 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 पिता कृष्णा है। ठीक है, does that answer?
क्या आंसर हुआ? हमको नहीं समझना चाहिए कि हम पे ऐसी कृपा क्यों हो रही है, बस ठीक है। हमको पूरा प्रयास करना है, ठीक है। हमारे पिता फिर भी खुश हो जाते हैं ना, हमको फिर भी और प्रयास करना है, कोई बात नहीं। पिता कृपालु हैं, माफ कर देते हैं। हम तो मूर्ख हैं, हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बार गलती कर रहे हैं, परंतु फिर भी माफ कर देते हैं। ठीक है, हम और कोशिश करें, हम और कोशिश करें। पिता उसी में खुश है। पिता आपको सफल और असफल नहीं देखते। आप अगर प्रयास सफल करें तो पिता के लिए आप सफल हो जाते हैं। तो आगे पीछे मत जाइए, बस शुद्ध प्रयास कीजिए, बस ठीक। और प्रयास कीजिए, अगर आपके प्रयास में कोई कमी रह जाए तो और प्रयास कीजिए, बस बस उतना ही कर सकते हैं हम ना, उतना ही। कभी ये हृदय में ये लेकर के मत चलिए कि हम तो सबसे निम्न हैं। निम्न है, निम्न है, अगर प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो निम्न इसलिए, निम्न इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा नाम श्री राम है, आपका नाम आश्लेषा है, या कोई भी लोग पहले से ही मन बना करके बैठते हैं हम तो निम्न है। अरे निम्न तब है जब आप काम नहीं कर पा रहे। गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन कर लीजिए। देखिए, समझिए, पूर्ण रूप से पालन कौन करेगा? वो नित्य सिद्ध करेगा। तो नित्य सिद्ध होगा तभी गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होगा। जहां पे भी आपकी कमी रह जाए उसके लिए आप अपने आप को निम्न जानिए। कोई नित्य सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु कहां तक ले जा रहे हैं? गुरु कृष्णा तक ले जा रहे हैं। आप गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो कहां जाइएगा? कृष्णा तक जाइएगा। तो आप नित्य सिद्ध हो जाइएगा, सारे पाप से निवृत्त हो जाइएगा, कोई भी भौतिकता नहीं कीजिएगा, तब जाकर के आप गुरु के आदेशों का पालन कीजिएगा। तो गुरु के आदेशों का पालन करना आसान बात तो नहीं है। हाँ ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास करेंगे, शुद्ध प्रयास करेंगे, बस उतना ही करना है। वो कर लिए तो हो गया, और कुछ हमको करना ही नहीं है। और एक्चुअली में स्थिति मालूम है क्या है? गुरु की अहेतु की कृपा से हमें शुद्धि भी आती है। हम तो बस प्रयास करते हैं, हम तो बस प्रयास करते हैं। गुरु अपनी वाणी नहीं बोले तो हम शुद्ध हो सकते हैं? आप बताइए। गुरु अपनी वाणी नहीं बोले तो हम शुद्ध हो सकते हैं? हमारे हृदय में बार बार जिज्ञासा उठती है। गुरु अगर जिज्ञासाओं को एंड नहीं करे तो हम शुद्ध हो सकते हैं? हमारे हृदय में गांठें बंधी हुई है, गुरु अगर उन गांठों को नहीं खोले तो हम कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर सकते हैं? कर सकते हैं, पॉसिबल है। समझिए, ये गुरु की हेतु की कृपा है। गुरु कृपा कर रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं को कृपा करने दीजिए। हमको बस प्रयास करना है, हमको हमारा प्रयास शुद्ध होना चाहिए, बस इतना ही। प्रयास शुद्ध, और कुछ चाहिए? हमको सफलता भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने इनफैक्ट पहले देखा भी है, हम लोगों को सफल होना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? गुरु की आज्ञा का शुद्ध प्रयास। दिस इज गुड। क्लियर? हरे कृष्ण। सभी के लिए क्लियर है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कैसी भी? हिमांशी माता जी, कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई? हाँ? पायल माता जी। देखिए, आप लोग समझिए, अगर हम आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है। कारण यही है, कारण दूसरा नहीं हो सकता। कोई कितना भी सोच ले कि ये कारण हो गया था, वो कारण हो गया था, इस कारण से हम ये उस कारण, सब मूर्खता है, सब झूठ है, सब झूठ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, या मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, आप बता दीजिए। और बोलिए ना, जो भी आपको बोलना बोलिए, आप एक्सप्लेन कर रही हैं। और कुछ आपको बोलना है? नहीं, बस यही था। देखिए, दो स्तर है। 2 स्तर है। पहला, अगर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो सच में आप बोलिएगा कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। देखिए, दिव्य बात है,
है ना? ये बाहर के लोग नहीं समझ पाएँगे, अगर भौतिक जगत वाले लोग हैं वो सारी बातें नहीं समझ पाएँगे। अगर भक्ति सच में कर रहे हैं तो आपको उस पे अहंकार नहीं होगा, आपकी भक्ति पे बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा और आपको लगेगा, जैसे अभी माताजी को बता रहे थे ना, कि आप में कमी है, नित्य सिद्ध हो नहीं सकते, गुरु आज्ञा देंगे, हम पालन कर नहीं पाएँगे, हम में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। अब हम में जैसे ही कमी दिखाई देगा, हम अपने आप को क्या जानेंगे? निम्न जानेंगे, है ना? तो जब भक्ति करते रहेंगे तो हम अपने आप को यही देखेंगे कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सरल तरीका है, देखिए दूसरी प्रकार की जिज्ञासा उन्हीं के, एक्चुअली में ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हमें पता कैसे चले कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? ये बड़ा आसान है कि गुरु की आज्ञा पालन करने का कितना इच्छा है, हृदय में कितनी इच्छा है। गुरु हमें जो-जो बोलते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने का कितना इच्छा है। और तीसरा एक और बात बता रहे हैं, कृपया इससे थोड़ा-सा सावधान रहिए। अब बोले कि ये कैसे पता चले कि हम में कितनी बुराई है? हम में बुराई है, कैसे पता चले कितनी बुराई है? बड़ा सरल है। गुरु से कितना द्वेष करते हैं? आप गुरु से कितना द्वेष करते हैं? जो गुरु से जितना ज़्यादा द्वेष करे, वो उतना बुराई है। आप गुरु की बातों का कितना विरोध करते हैं? देखिए, समझिए, हम नित्य सिद्ध तो है नहीं, हम गुरु की सारी बातों का तो पालन कर नहीं पाते, परंतु बहुत बार ऐसा होता है, गुरु बोलते हैं कि सदैव कृष्णा की भक्ति कीजिए, हमेशा कृष्णा का चिंतन कीजिए, और हम क्या बोलते हैं? अरे ये सब ऐसे ही बोलने के। ये क्या है? यही गुरु से द्वेष करना है। गुरु से द्वेष कोई ऐसा नहीं है कि हम तलवार ले जाएँगे, गुरु से बोलेंगे आइए युद्ध कीजिए, नहीं, नहीं, यही युद्ध करना है। गुरु की बातों का पालन नहीं करना, चला करके उसके विपरीत बोल देना, विपरीत सोच लेना, पल भर भी विपरीत सोच लेना। तो अगर हम गुरु के विपरीत बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, चाहे कोई भी स्थिति, हम गुरु के विपरीत नहीं जाना चाहते, गुरु जो बोल दे हमारे लिए फाइनल है। अगर हम इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भौतिकता कम है। हमको प्रयास यही करना चाहिए कि हम कम से कम भौतिकता में कार्य, नहीं तो मलिनता होती है तो हम कृष्णा से दूर जाते हैं। तो भक्ति जब आगे बढ़ती जाएगी, तो आप देखेंगे कि गुरु, देखिए, हम बस गुरु के कहे अनुसार ही चल सकते हैं, गुरु से श्रेष्ठ तो हो नहीं सकते। गुरु से कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आपको जो गुरु देखना है देख लें, परंतु गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। शिष्य कभी गुरु से श्रेष्ठ नहीं होता। गुरु ये बोल सकता है कि श्रेष्ठ, ये जो शिष्य है मेरे से भी श्रेष्ठ है, ये बोल सकता है, परंतु वो कभी भी अपने गुरु से श्रेष्ठ अपने आप को नहीं जान सकता। अगर जानता हो तो वो शिष्य नहीं है। कोई शिष्य ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपने आप को जाने हम तो गुरु से भी श्रेष्ठ। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात तो इतने मंदिरों को स्थापित कर दिए पूरे विश्व में, तो क्या वो अपने आप को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से श्रेष्ठ जानते थे? हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जानते थे क्या? नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। अगर जानते होते तो गुरु नहीं हो सकते। आप समझिए कि कोई भौतिक दृष्टिकोण से चीजें कुछ हो रही है, उस अनुरूप वो शुद्धता का मापदंड नहीं लगा सकते। गुरु से कोई श्रेष्ठ होने का लक्ष्य बनाए तो भक्ति नहीं कर। तो अगर हम, हमारा हृदय इस प्रकार का हो जाए कि गुरु की कई बातों को ही हमको स्वीकार करना है और पूरा सुनने का जिज्ञासा है, इच्छा है, आज्ञा पालन करने का कोशिश है। जरूरी नहीं आज्ञा पालन करें ही करें, पूरा कोशिश है, पूरा कोशिश है कि हम करना चाहते हैं, बस सक्सेसफुल हो जाएंगे, गारंटी है सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो लोग आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई भी जो भी आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोगों ने जाना भी था कि अगर सफलता चाहिए तो बस 2 चीज चाहिए। क्या? हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करने का शुद्ध प्रयास और अपने आप को निम्न जानना।
आज दोनों देखें, आज दोनों देखें, देखें? हाँ? हरे कृष्णा। यस, अभी-अभी आंसर में दोनों देख लिया। बस यही तो करना है। गुरु की आज्ञा पालन करने का शुद्ध प्रयास और अपने आप को निम्न जानना। अपने आप को बहुत ऊँचा जान लेंगे फिर भक्ति नहीं। और अगर गुरु की आज्ञा का प्रयास नहीं करने का कोई भी हृदय हो, भक्ति नहीं हो सकती। तो जिसके प्रति समर्पण करना उसके प्रति कर दीजिए, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करके ही भक्ति होगी। हम लोग मालूम है क्या करने लग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं ना, हम इससे भी जानते हैं, उससे भी जानते हैं, ये भी जान लेते हैं, वो भी जान लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर, फिर वापस से वही कर रहे हैं जो क्लास में बताया गया कि ये करके आपको लाभ नहीं होगा। क्या बताया गया था? कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, उससे लाभ नहीं होगा। अगर ब्रेथ बहुत ज़्यादा जान लीजिएगा, कृष्ण की 50 लीला जान लीजिएगा, 500 लीला जान लीजिएगा, उससे लाभ नहीं होगा, उससे लाभ नहीं। कैसे लाभ होगा? गहराई में जानिएगा, जब दिव्य प्रेम जागृत कीजिएगा तब लाभ होगा। हमको वही करने का प्रयास करना है, ठीक है? क्लियर है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? पूछिए, 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 जैसी जिज्ञासा हो, कितनी भी हो, पूछते जाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। किन्हीं और को कुछ पूछना है? पूछ लीजिए। देखिए वापस से वो गांठें खुलेंगी ना तब जाकर के भक्ति होगी। गांठें खोलिए, बांध करके मत रखिए। या तो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कीजिए और नहीं तो कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने का कोशिश कीजिए। फिर अगर जिज्ञासा नहीं है उसका अर्थ ये है कि गुरु जो बोलते हैं हम सब कुछ पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध कुछ मिल नहीं रहा। वो जो कहे उसके थोड़ा सा भी इतर उतर कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो गुरु बोल रहे हैं वही करेंगे। और अगर हमारा माइंड उस तरीके से, देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये जो भी जिज्ञासाएं होती है वो मेंटल स्टेट पे होती है, मेंटल स्टेट पे, हमारे बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे। तो हमको भक्ति बौद्धिक स्तर पे नहीं होती है, भक्ति हमेशा हृदय के स्तर पे होती है। तो बौद्धिक स्तर पे जो क्वेश्चन होता है वो नीचे होता है, सिर ऊपर दिख रहा है पर सिर का लेवल नीचे है, बहुत नीचे। तो अगर हम बौद्धिक स्तर पे चीजों को देखें, बुद्धि के स्तर पे देखें, तो इससे तो भक्ति होगी नहीं, तो फिर प्रभु जी क्यों जिज्ञासा आंसर कर रहे हैं? बस इसीलिए, क्योंकि ये जो होता है ना बौद्धिक स्तर, जब तक ये अपने आप को हारा हुआ नहीं जानता है, तब तक हृदय काम करता ही नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, है? माताएं होंगी बहुत सारी और पिता भी होंगे, तो वो भी देख रहे होंगे, वो भी अनुभव तो किए ही होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो बड़ा कष्ट देता है। सुबह से रात तक माता को कष्ट ही देते रहता है। कभी चीखता है, चिल्लाता है, मल-मूत्र त्यागता है, हैं? कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी गिर रहा है, कभी खेल रहा है, कभी कूद रहा है, क्या कर रहा है? हमेशा कष्ट देता है। बौद्धिक स्तर पे अगर माता देखेगी, बुद्धि के स्तर पे माता देखेगी, तो माता उसको हाथ तक नहीं लगाएगी। बोलेगी ये तो हमेशा कष्ट दे रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। परंतु जब बौद्धिक स्तर समर्पण कर देते हैं, हम बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, हृदय काम करता है, तब तब हाँ, माता हाँ, उस पुत्र के लिए कार्य करती है ना? तब कार्य करती है ना? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम हमारा प्रेम चाहे किसी भी स्तर पे हो, हाँ, शुद्ध प्रेम तो कृष्णा से, परंतु हमारा प्रेम तभी जागृत होता है जब बुद्धि का स्तर नीचे हो जाए, बुद्धि से ऊपर भी कुछ हो, वो हृदय होता है, वो प्रेम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई होप ये भी आंसर हुआ है।
हरे कृष्ण। सबकी जिज्ञासाएं आंसर हो गई? किन्हीं का कुछ बाकी है? पूछ हरे लीजिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो 1 जनवरी को आप बोले थे कि अभी से किसी को गुस्सा नहीं करना है। तो अभी एक बात के लिए प्रभु जी कि कोई हमारे सामने गलत कर रहा है, एकदम सा गलत ही है वो, सभी को कॉमनली वो चीज़ गलत दिख रहा है, तो हम तो उसे गुस्सा कर नहीं सकते। तो अगर इन केस हमने इग्नोर कर भी दिया तो हमारे मन के अंदर चलता रहता है कि ये गलत है, ये नहीं, ऐसे नहीं, उसके नहीं, खिलाफ नहीं। हमारे मन देखिए माता जी, जी। सीधी सी बात है, कहीं पे कुछ बुरा चल रहा है, क्या आप उसे सुधार सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, नहीं सुधार सकते तो मत दिमाग लगाइए। आप कुछ अगर करिए। फैमिली के अंदर हुँ, जी, जी, माता जी इट्स लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले आईएसआईएस का बहुत आतंक हुआ करता था, आजकल क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाता, देखता भी नहीं। अभी सपोज़ कीजिए आईएसआईएस का आतंक चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, ठीक है? अब बहुत लोगों ने वो वीडियो सब देखे होंगे क्या कि सर पे कफन लगा देते थे और गला काट देते थे, ठीक है? लाइन से खड़ा कर देते थे, गला काट देते। आप सोच के देखिए, हम उस पे घंटों-घंटों सोचते रहे, घंटों बुरा लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हम कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं क्या? हम नहीं, कुछ बदल सकते हैं। तो फिर सोच कर के क्या होगा? नहीं प्रभु जी, अब फैमिली में ही समझे कि अभी मेरे बेटा कोई गलती करते हैं कि कॉमनली हस्बैंड सबको पता है कि वो गलत कर रहा है, तो हम उसको गुस्सा तो नहीं कर सकते। तो गुस्सा नहीं सुधारिए, करते हैं तो मन के अंदर बहुत कुछ सुधारिए, चलता है हमारे सुधारिए। कैसे सुधार सकते हैं? बहुत बार माताजी ऐसा होता है ना कि बहुत सरल आंसर होता है। बहुत सरल आंसर होता है, मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल नहीं होता है, बहुत सरल आंसर होता है। कभी-कभी क्या होता है कि 4 स्टेप लेकर के वो उस तर आना होता है। 4 सीढ़ी चढ़ करके 5वीं सीढ़ी पे पैर रखते हैं। अभी क्या है, हमको पहली सीढ़ी दिख रही है, 5वीं सीढ़ी दिख रही है, पहली सीढ़ी दिख रही है, 5वीं सीढ़ी दिख पहली 5वीं। हम बोलते हैं 5 सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकते, हमसे तो ये हो ही नहीं सकता। परंतु उसके बीच में दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी है। धीरे-धीरे चढ़िएगा, 5वीं पे आराम से चढ़ जाइएगा। आपकी 5वीं सीढ़ी आप नहीं चढ़ सकते। बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सीधा-सीधा उसका आंसर कर दें। छोटे-छोटे हुँ, स्टेप्स तक ले जाइए, उसके बाद आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आतंकवादी होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं तो पुलिस उनसे समर्पण करवाती है ना, आप देखिए आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। पुलिस समर्पण करवाती है, तो क्या होता है अ, बहुत बार पुलिस डायरेक्टली उसको ये नहीं बोलती समर्पण करो। पुलिस बोलती है क्या कहाँ से हो? क्या करते हो? तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं? तुम खुश हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो? फिर कुछ-कुछ बोलता है, फिर बताते हैं, अरे ये तो गलत बात है। क्या तुम सही रास्ते चलना चाहते हो? फिर बोलते हैं, हाँ। अगर वो पुलिस वाला बंदूक लेकर के बोले, आतंकवादी तुमको समर्पण करना है, बोले हम समर्पण नहीं करेंगे। करना है, नहीं करेंगे, करना है, नहीं करेंगे, गोली मार दो। आप समझ रही हैं? हुँ। जी, जी, समझ गई, कभी-कभी समझ गई। कभी-कभी ये सारी चीज़ें स्लोली जी, जी। जी, हुँ, जी, जी, समझ में आ जी, कभी-कभी क्या होता है थैंक कि हमें धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर के उस स्टेप्स लेने। हाँ, जी, जी, जी। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आंसर हो जाए और जी, जी, कभी-कभी जी। ऐसा चीज़ होता है कि हम आंसर ही नहीं कर सकते, जैसे आईएएस वाला भी, उसको आंसर ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में नहीं सोचना। जी, परंतु जी, जो समझ हम गई। आंसर कर सकते हैं, उसको आंसर करना जी, प्रभु जी, जी, जी। है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा वो पूछिए, अच्छा वो पूछिए। नहीं तो क्या होगा हर दिन हम देखेंगे पहला सीढ़ी, 5वां सीढ़ी, 5वां सीढ़ी नहीं चढ़ पाएँगे, उतना ऊपर नहीं हो पाएगा, उतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। पता चला दूसरा, तीसरा सीढ़ी भी चल सकती है। और सच बता रहे हैं बहुत आसान होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। परंतु मालूम है क्या? हम सबको ही अपने ही दृष्टि से दृष्टि बाधित है। अंग्रेजी में कभी मैं बोलता था, ये बात एकदम सही है। क्या? वी आर ब्लाइंडेड बाय आवर ओन विजन। आँखों में दृष्टि है ना, बस उस दृष्टि से ही हम दृष्टि बाधित हैं, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता और हम सोचते हैं हमने सब कुछ देख लिया। हमने देख लिया पहली सीढ़ी, हमने देख लिया 5वीं सीढ़ी है। हम इसी से दृष्टि बाधित हैं, क्योंकि हम बाकी तीनों सीढ़ी नहीं देख रहे हैं।
वो भी वहीं पे है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे दिख जाएगा, पर हम पहले से ही दृष्टिबाधित, हम हमारी भौतिक जगत में हमारा यही होता है, बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो ऐसा दृष्टिबाधित मत रहिए। प्रेम प्रभु जी बोल रहे हैं, गुरु जी सेशन ऑफ टुडे विल गाइड मी इन टाइम्स टू कम। प्रभु जी मैं तो नहीं कर रहा, एकादशी की महिमा है। हाँ, पर आज का सेशन मैंने इनफैक्ट पहले ही मैंने, देखिए ये मैं नहीं करता हूँ, आज का टॉपिक भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैं सच बता रहा हूँ। ऋचा माता जी का मैसेज आया था कि प्रभु जी आज कुछ स्पेशल होगा क्या, मैं तब मंदिर में दर्शन करने के बाद बस निकला था और मैं सोचा था कि क्या क्या टाइप करूँ, और माता जी का पहले एक मैसेज आया था और माता जी ने 5 PM का टॉपिक बताया हुआ था, ठीक है। 5 PM में टॉपिक डिस्कस हुआ था, जो 5 PM पे आए होंगे वो जान रहे होंगे। मेडिटेट अपॉन कृष्णा, फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन, मूर्ख बनाते हैं हमको लोग, ये लिखा हुआ। मैंने इसी के अकॉर्डिंग वो टॉपिक डिसाइड कर दिया, वो टॉपिक लिखा। अब क्लास से पहले मैंने लोगों को बता दिया, कुछ डिवोटी से मैंने बोल दिया बहुत स्पेशल सेशन आज होगा। तो एक्चुअली में मैं कुछ नहीं किया, परंतु ये बात सही है, पता चल जाता है, बहुत बार पता चल जाता है, मेरे को भी पता चल जाता है। तो पता चल के भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल है, ठीक है। वो कृष्णा करा रहे हैं उसलिए स्पेशल है, श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं उसलिए स्पेशल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस। और सोच के देखिए, किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो, वो आंसर करने के लिए हम सभी तैयार हैं। मैं ही नहीं, हम सभी तैयार, हम सबको ही आंसर करने के लिए बैठे हुए। और एक्चुअली में हम सब नहीं, उधर कोई बैठा हुआ है? वो लोग आंसर कर देते हैं। उनके कारण वो बताते हैं, फिर आंसर हो जाता है, आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, देखिए आंसर हो गया। आंसर हमने नहीं किया था, किसी और ने किया था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्रेडिट मिल जाता है, बोले प्रभु जी आपने किया है, मैंने कहा किया, आपने किया, ठीक है कोई बात नहीं, बोल लीजिए। हरे कृष्ण, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं, चलिए तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड मतलब कीर्तन चलते रहेगा, ऋचा माता जी कीर्तन चलेगी, और मेरी थोड़ी सी कुछ सेवा रह गई थी, मेरे को अभी जब क्लास हो रही थी तो मेरे को समझ में आया, थोड़ी सी, मैं नाम नहीं लेता, फिर थोड़ी महिमा टाइप हो जाएगी, थोड़ी सी सेवा करनी है, वो सेवा रह गई है, तो वो सेवा कर लेंगे। मैं नाम जप करने का, शुरू में तो नाम जप करूंगा ही थोड़ी देर, बीच में थोड़ी देर नहीं करूंगा, फिर बाद में फिर से करेंगे। चलिए ऋचा माता जी आप कीर्तन कर सकती हैं। 12 बजे तक तो हम लोग हैं, मिडनाइट। एक्चुअली में होना ये चाहिए कि एकादशी को, देखिए कृष्णा कभी ऐसी स्थिति बनाए तो आगे हम लोग फ्यूचर में सकते, एकादशी को हम लोगों को सोना ही नहीं चाहिए, एकादशी को हम लोगों को बस कीर्तन करना चाहिए रात, होना यही चाहिए, दिन में भी नहीं सोना चाहिए, रात को भी नहीं सोना चाहिए, एकादशी में बस कीर्तन करना चाहिए। परंतु अभी थोड़ी स्थिति खराब है, बहुत टाइम से स्थिति खराब है, पर ठीक है, अगर ऐसा हुआ तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, नहीं तो अभी थोड़ा यही करेंगे कि 12 बजे तक तो हमेशा एकादशी के टाइम, एकादशी जब भी रहे तब तक कीर्तन सुनेंगे, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा लोग सुन सकते हैं सुनने का कोशिश कीजिए, नहीं तो 4-5 मिनट तो सुनिए ही। जब भी हम लोग क्लास एंड करते हैं ना, कीर्तन सुन करके ही एंड करना चाहिए। देखिए सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, बौद्धिक स्तर पे समझा, बुद्धि के स्तर पे समझा, हृदय परिवर्तित हुआ, जब बुद्धि समर्पित हुई तो हृदय परिवर्तित हुआ, बिल्कुल हुआ, हृदय समर्पित हुआ। अब हम भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं, और करना क्या है, सब कुछ कर करा के करना क्या, हरे कृष्णा महामंत्र सिंह करना, हरे कृष्णा महामंत्र जपना, हरे कृष्णा महामंत्र सुनते सुनते एंड करें तो बहुत अच्छा, ठीक है। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र चलना चाहिए, हमारे दिमाग में भी चलना चाहिए,
एक्चुअली में स्थिति ये होनी चाहिए 24 घंटे चलना चाहिए। ठीक है, हम नहीं जप पाएँगे, जप कर पाएँगे, है ना? हो सकता है हम 24 घंटे जप नहीं कर पाएँ, मन-मन में भी 24 घंटे, परंतु कोशिश होना चाहिए। कोशिश होगा, सफल हो जाएँगे, धीरे-धीरे। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, करें? कीर्तन शेयर करें? ऋचा माता जी, स्टार्ट करें? है ना? हरे कृष्णा।